हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, आज हम उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 के सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। आपका एग्जाम ये 17 नवंबर 2016 को कंडक्ट हुआ था। आइए स्टार्ट करते हैं। सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो सुलभ का विलोम क्या होता है? दुर्लभ होता है। ठीक है। इसके अलावा दुष्प्राप्य अथवा प्राप्य का विलोम क्या होता है? प्राप्य होता है। लब्ध का क्या होता है? अलब्ध अथवा प्रदत्त होता है। नेक्स्ट है दीर्घायु का विलोम क्या होता है? अल्पायु होता है। नश्वर का अथवा क्षणिक का विपरीतार्थक क्या होता है? शाश्वत होता है। नेक्स्ट है व्यष्टि का विपरीतार्थक क्या होता है? तो व्यष्टि का क्या होता है? समष्टि होता है। इसके अलावा समास का विलोम व्यास होता है। समवेत का विलोम असमवेत होता है। ओके। नेक्स्ट है उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो उपमेय का विलोम क्या होता है? अनुपमेय होता है। आगे देख लेते हैं। उपमेय का विपरीतार्थक अनुपमेय होता है। अतुलनीय का तात्पर्य है जिसकी तुलना ना की जा सके, जबकि अनुपम का अर्थ है जिसकी उपमा ना हो। ओके। आगे भूगोल का विपरीतार्थक शब्द क्या है? भूगोल का खगोल होता है। अगला है सहयोगी का विपरीतार्थक क्या है? तो प्रतियोगी होता है। सहयोगी का विलोम प्रतियोगी होता है। ओके। नेक्स्ट है सहयोगी का क्या हो गया आपका? प्रतियोगी। और प्रतिकूल का क्या होता है? विलोम अनुकूल होता है। ओके। नेक्स्ट है जोड़ का विपरीतार्थक क्या होता है? घटाव होता है। ठीक है। और गुणा का विपरीतार्थक भाग होता है। नेक्स्ट है तृष्णा का विपरीतार्थक क्या होता है? तो तृष्णा का क्या होता है? वितृष्णा होता है। ठीक है। और अगला है इसमें संतुष्टि का विपरीतार्थक क्या होता है? असंतुष्टि होता है। ओके। नेक्स्ट है निषिद्ध का विपरीतार्थक क्या होता है? तो निषिद्ध का क्या होता है? विहित होता है। ओके। डिटेल देख लेते हैं। निश्चित का विलोम अनिश्चित होता है। उचित का विलोम अनुचित होता है। और निर्मित का अनिर्मित होता है। चलिए पर्यायवाची से रिलेटेड देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। कौन सा? सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी। ये सभी आपके जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। सभी सिंह के पर्यायवाची हैं। इसका डिटेल देख लेते हैं। सिंह, केसरी, नाहर, वनराज, मृगेंद्र, मृगारी, पंचानन आदि सभी शेर के पर्यायवाची शब्द हैं। रवि, दिनकर, दिवाकर सूर्य के पर्यायवाची हैं, जबकि तरणी नौका का पर्यायवाची है। ठीक है। इसी प्रकार अग्नि, पावक और अनल जो है वो आग के पर्यायवाची शब्द हैं। ओके। नेक्स्ट निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो पत्थर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? प्रस्तर, ओपल, पशम, पाहन। ठीक है। तो पशम जो है वो पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। इसके अलावा प्रस्तर है, ओपल है, पाहन सभी पत्थर के पर्यायवाची हैं। ओके। एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो यमुना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? रविजा, तनुजा, सूर्यजा या अर्घजा। यमुना का पर्यायवाची आपका तनुजा नहीं है। डिटेल देख लेते हैं। यमुना के पर्यायवाची रविजा, सूर्यजा, सूर्य, सुता, अर्कजा, कृष्णा, कालिंदी सभी जो है ये यमुना के पर्यायवाची हैं। लेकिन तनुजा जो है वो पुत्री का पर्यायवाची है। ओके। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन या शशधर। शशधर जो है ये शंकर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। शशधर जो है आपका वो चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक। शशधर चंद्रमा तथा कपूर दोनों का पर्यायवाची है। शशधर मीन्स कपूर भी होता है और शशधर मीन्स चंद्रमा भी होता है। ठीक है। इसके अलावा शंकर के पर्यायवाची कौन कौन से? ललाटाक्ष है, गंगाधर है, त्रिलोचन है, महेश, शिव, महादेव सभी जानते ही हैं। ओके। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। तो आम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अतिसौरभ, सहकार, रसाली, अम्बु। तो अम्बु नहीं है। ठीक है। अतिसौरभ, रसाल, सहकार, आम्र फल श्रेष्ठ और अमृत फल आम के पर्यायवाची हैं, जबकि अम्बु क्या है? वो जल का पर्यायवाची है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। विष्णु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कमलेश, कमलाकांत, कमलापति या कमलासन। तो कमलासन जो है विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, श्रीपति, लक्ष्मीपति, चक्रपाणी, जनार्दन, हरि, नारायण विष्णु के पर्यायवाची हैं, जबकि कमलासन जो है वो ब्रह्मा का पर्यायवाची है। ओके। नेक्स्ट निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो स्वर्ण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? हेम, हाटक, हिरण्य, कलधौत। हिरण्य जो है वो स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। ये हिरण्य नहीं हिरण्य होता है। ठीक है। डिटेल देख लेते हैं। कंचन, कनक, सोना, हेम, हाटक, हिरण्य, कलधौत, ताम्रस जात रूप स्वर्ण के पर्यायवाची शब्द हैं। ओके। नेक्स्ट है पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। कौन सा शुद्ध है? घर, निकेतन, आयतन, निलय ये सभी घर के पर्यायवाची हैं। ओके। नेक्स्ट है
इसके अलावा देख लेते हैं मध्वा और सहस्त्राक्ष इंद्र के पर्यायवाची हैं, कालिंदी और भानु भानुतनया यमुना के पर्यायवाची हैं, जबकि जाह्नवी जो है वो गंगा का पर्यायवाची है। ठीक है, और अंबर व चीर वस्त्र के पर्यायवाची हैं। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। जलधि है, जलधाम, जलनिधि या जलाधिप। तो जलाधिप जो है ये आपका समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। डिटेल देख लेते हैं। जलधि, जलधाम, जलनिधि और सागर समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि जलाधिप जो है ये वैदिक देवता वरुण का पर्यायवाची शब्द है। ओके, याद रखिएगा, जलाधिप जो है वैदिक देवता वरुण का पर्यायवाची शब्द है। समुद्र के अन्य पर्यायवाची सागर है, सिंधु है, उदधि है, नदीश है, वारिस है, नीर निधि है, रत्नाकर है, अर्णव है, पयोनिधि है, तोय निधि है और सरितपति है। ये सभी क्या है समुद्र के पर्यायवाची। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? निम्नगा, त्रिपथगा, कूलंकषा या कुलवती। ठीक है, तो नदी का पर्यायवाची नहीं है त्रिपथगा। त्रिपथगा जो है ये आपका गंगा का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा निम्नगा, कूलंकषा, कुलवती, सरिता, नदिया, आपगा, लहरी और पयस्विनी सभी नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। ओके, नेक्स्ट है वाक्य में वर्तनी शुद्धि से रिलेटेड है। एक की वर्तनी शुद्ध है, खिवैया, न्यौछावर, अनन्नास, निरपेक्ष। तो आपका अनन्नास जो है इसकी वर्तनी शुद्ध है। इसके अलावा देख लेते कौन कौन सा। खिवैया नहीं होता है, खिवैया होता है, और न्यौछावर नहीं, न्यौछावर ओ की मात्रा होती है, और निरपेक्ष में आधा रा नहीं बल्कि पूरा होता है निरपेक्ष। तो ये आपके सभी शुद्ध हैं। ओके, नेक्स्ट है एक की वर्तनी शुद्ध है, सठ दर्शन, अनापेक्षित, क्लिष्ट और पर्यवसान। तो किसकी वर्तनी शुद्ध है? पर्यवसान की वर्तनी शुद्ध है। इसके अलावा सठ दर्शन नहीं होता, ये गलत है, बल्कि षड दर्शन होता है। ठीक है, अनापेक्षित नहीं, अनपेक्षित होता है, क्लिष्ट नहीं होता, क्लिष्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? पोषक का विलोम शोषक होता है। ठीक है, अगला है एक की वर्तनी शुद्ध है, किसका? उन्नयन। तो उन्नयन देखिए कैसे लिखा जाता है, ऑप्शन आपका बी सही है, आधा ना और पूरा ना होता है। ठीक है, उन्नयन। ओके, नेक्स्ट है एक की वर्तनी शुद्ध है, किसकी? आविष्कार। ठीक है, आविष्कार ऐसे लिखा जाता है, इसकी वर्तनी शुद्ध है। इसके अलावा देख लेते हैं देवार्षि नहीं होता, देवर्षि होता है, निशब्द निःशब्द होता है, और जमाता का जामाता होता है। ठीक है, अगला है एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा है? पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए सही है। डिटेल देख लेते हैं और भी। तो पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है, यही आपका शुद्ध है। इसके अलावा प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। तो अच्छा के साथ जो है सद्भाव शब्द का प्रयोग हुआ है, जो कि अशुद्ध है। अधिकांश के साथ भाग का शब्द का प्रयोग हुआ है इसमें, शी वाले ऑप्शन में, यानी कि या तो अच्छा या सद्भाव, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, सद्भाव वैसे ही सद्भाव मीन्स आपका होता है अच्छी, यहाँ पे पॉजिटिविटी की बात हो रही है, तो अच्छा यहाँ पे रहना जरूरी नहीं है। ठीक है, उपयुक्त नहीं है, इसलिए अच्छा यहाँ पे नहीं यूज होगा। ठीक है, तो प्रत्येक धर्म के लिए सद्भाव रखना जरूरी है, ये आपका इस तरह से सही हो जाएगा। और मेरे वतन का अधिकांश भाग, तो अधिकांश अंश इसमें लगा हुआ है, तो भाग यहाँ पे रहना जरूरी नहीं है, तो भाग यहाँ से हटा देंगे। तो क्या हो जाएगा? मेरे वेतन का अधिकांश बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। मेरे वेतन का अधिकांश बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। ठीक है, इसमें भाग का उपयोग जो है प्रयोग किया गया है, ये उपयुक्त नहीं है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, तो स्पष्टीकरण करना नहीं होता, स्पष्टीकरण आवश्यक है। ओके, नेक्स्ट है एक की वर्तनी शुद्ध है, किसका है? राज्यमहल, कोमलांगिनी, निरोग, अछौहिड़ी। तो आपका अछौड़ी ऑप्शन डी यही सही है। इसके अलावा राज्यमहल नहीं, राजमहल होता है, कोमलांगिनी नहीं, कोमलांगी होता है, निरोग का नीरोग होता है, ना पर बड़ी की मात्रा होती है। ओके, नेक्स्ट है एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा है आपका? अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, ये ऑप्शन आपका बी सही है। इसके अलावा देख लेते हैं पहला वाला जो है ऑप्शन, यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। तो पदार्पण यहाँ पे क्या है? अशुद्ध है। ठीक है, पदार्पण के साथ होते ही, ठीक है, तो होते ही होना चाहिए या पदार्पण, दोनों में से कोई एक नहीं है, त्रुटिपूर्ण है यहाँ पे। ठीक है, और ऑप्शन सी, कच्छ में असंख्य जन समूह उपस्थित था,
तो असंख्य के साथ जन समूह शब्द का प्रयोग अशुद्ध है, ठीक है। और यहाँ पे दिया ऑप्शन डी, रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है, तो सबसे नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, सुंदरतम कृति है, ठीक है। दोनों एक जगह यहाँ पे नहीं यूज हो सकता, ठीक है। अगला है एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, ये आपका ऑप्शन डी सही है। इसके अलावा देख लेते हैं पहले में क्या है, खेत जोतने के पारस्परिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, उपादान शब्द का प्रयोग अशुद्ध है, उपादान का तात्पर्य व्यवहार में आने वाली वस्तुओं के बनाने की सामग्री से है, ठीक है, तो वहाँ पे उपादान नहीं होना चाहिए। और ऑप्शन बी में था निरपराधी के स्थान पर निरपराध होना चाहिए, यहाँ पे ये गलत है, ठीक है। और ऑप्शन सी था, श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं है। ऑप्शन सी में क्या हो जाएगा, नृत्यांगन शब्द के स्थान पर नर्तक शब्द का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से रिलेटेड पहला है इसमें, मदिरा पीने का प्याला क्या कहलाता है, चषक कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसका डिटेल देख लीजिए, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या होता है, चषक प्रयुक्त होता है। चषक एक विशेष प्रकार का प्याला होता है जिससे मदिरा या अन्य द्रवों को पिया जाता है। इसमें अक्सर बीच में एक तंग गर्दन होती है और नीचे एक चौड़ा हिस्सा होता है जिस पर इसे टिकाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा। चलिए आगे देखते हैं, जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द क्या होगा, स्त्रैण कहते हैं उसके लिए, ठीक है। जो स्त्री के वशीभूत है उसके लिए स्त्रीण शब्द का प्रयोग होता है। स्त्रियोचित का तात्पर्य स्त्रियों के समान गुण वाले से है, जबकि जो स्त्री से प्रेम करता है उसे स्त्री प्रेमी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है, एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा है, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गांधी जी चरखा चलाते थे, ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। इसके अलावा पहला जो है ऑप्शन ए, भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए, तो निर्दयी के स्थान पे क्या होना चाहिए, निर्दय होना चाहिए, ठीक है, निर्दय। और ऑप्शन बी था, एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही है, तो एकत्रित शब्द का प्रयोग अनुचित है, यहाँ पे क्या होना, मतलब आपका जो ऑप्शन बी था, एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही है, तो भीड़ होना चाहिए, अब भीड़ है तो एकत्रित रहेगी ही, तो यहाँ पे दोनों शब्द यहाँ यूज नहीं हो सकता, ठीक है, अनुचित है। और ऑप्शन सी था कि एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से बाहर निकले, या तो प्रत्येक का यूज करना चाहिए या तो एक एक, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक का मतलब ही होता है एक एक, हर एक, ठीक है। चलिए अगला है, एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा है, ऑप्शन ए सही है, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, ये ऑप्शन ए सही है आपका। आगे डिटेल देख लेते हैं, ऑप्शन बी में था कि बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है, तो साप्ताहिक अवकाश नहीं, यहाँ पे जो बाजार का अवकाश नहीं बल्कि बंदी होता है, ठीक है, बाजार के लिए बंदी का यूज करते हैं, ठीक है। और वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है, तो स्त्री के साथ यहाँ पे वैधव्यता, ठीक है, का जो है यहाँ पे प्रयोग जो हुआ है वो अनुचित है, क्योंकि स्त्री वैधव्यता मतलब विधवा की बात कर रहा है, ठीक है। और मैं सपरिवार सानंदित हूँ, तो सपरिवार सानंदित हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, मैं सपरिवार आनंदित हूँ, ठीक है, सानंदित नहीं आनंदित हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये मिस्टेक है आपका, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द क्या है, तो प्रत्युत्तर होता है, ठीक है। डिटेल देख लेते हैं इसका, सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर प्रत्युत्तर के लिए एक शब्द, दिए गए उत्तर के लिए क्या यूज होता है आपको, प्रत्युत्तर, ठीक है। उत्तरण का तात्पर्य तैर कर या नाव आदि के द्वारा जलाशय पार करना होता है, जबकि उत्तरोत्तर का तात्पर्य क्रमागत रूप से आगे बढ़ना होता है। ओके, नेक्स्ट है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसके लिए एक शब्द कौन सा यूज होता है, तो वाग्दत्ता, ठीक है। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया जाता है उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है, तो वाग्दत्ता का, ठीक है। डिटेल देख लेते हैं, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसके लिए वाग्दत्ता शब्द का प्रयोग किया जाता है। वाग्दान का अर्थ कन्या के विवाह की बात किसी से पक्की करना वाग्दान कहलाता है, ठीक। उसे कन्यादान का वचन देना, जबकि वाग्बद्ध का तात्पर्य क्या होता है, मौन अथवा वचनबद्ध होने से होता है, ठीक। अगला देखते हैं, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द का प्रयोग कौन सा होगा, तो आकाश वृत्ति इसके लिए होता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसका डिटेल,
ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द आकाश वृत्ति का प्रयोग होता है। आकाश फल शब्द संतान अथवा संतति के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि अनहोनी या असंभव बात के लिए आकाश कुसुम शब्द का प्रयोग होता है। ठीक, आकाश कुसुम होना का मतलब अनहोनी बात और आकाश फल का मतलब संतान या संतति के लिए प्रयोग होता है। ओके, नेक्स्ट है मरणासन अवस्था वाले के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है? तो मैमर्त्य होता है। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं। मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द क्या है? मैमर्त्य प्रयोग होता है। मृतगामी का तात्पर्य होता है जो मृत्यु को प्राप्त कर चुका हो, जबकि निर्विकार का आशय विकार से रहित होने से है। ठीक है, मरने की इच्छा रखने वाले के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है? मुमूर्षु। ठीक, मुमूर्ष प्रयोग होता है और जिसे मर जाने की कामना हो उसके लिए मुमूर्षु। ठीक है, मरने की इच्छा वाला क्या कहलाता है? मुमूर्ष कहलाता है। ठीक, जिसे मर जाने की कामना हो या इच्छा हो मुमूर्षु कहलाता है। मर जाने की कामना के लिए मुमूर्षा शब्द का प्रयोग होता है। ओके, नेक्स्ट है जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द कौन सा है? विस्थापित। ठीक है, डिटेल है जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द विस्थापित प्रयोग होता है। संस्थापित का आशय संचित या इकट्ठा करना अथवा चलाया या प्रचलित किया हुआ से है। ओके, नेक्स्ट है बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द कौन सा यूज होता है? दुरभिसंधि। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं इसका। बुरे उद्देश्य के साथ की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द दुरभिसंधि का प्रयोग होता है। किसी को संकट में डालने के लिए बनाई जाने वाली योजना को दुरभियोजन कहा जाता है, जबकि जिसका अतिक्रमण या उल्लंघन सहज में ना हो सके के लिए कौन सा शब्द यूज होता है? दुरतिक्रम। ठीक है, अगला देखते हैं तत्सम तद्भव से रिलेटेड है। तद्भव चबूतरा का तत्सम क्या होगा? तो चबूतरा का तत्सम क्या होता है? चतवाल। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द कौन सा है? पूंजी, नयन, मूर्ख, शकुन। तो कौन सा तद्भव शब्द है? पूंजी। ठीक है, पूंजी एक तद्भव है जिसका तत्सम क्या होता है? पुंज होता है। ठीक है, अगला है बेत का तत्सम क्या होता है? बेत का तत्सम जो होता है वेत्र होता है। ओके, नेक्स्ट है युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या यूज होता है? युजुत्सु। ठीक है, युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए युजुत्सु शब्द का प्रयोग होता है, जबकि जो युद्ध में लगा हुआ हो उसके लिए युद्धरत का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला है तैरने या तैर कर पार होने के इच्छुक के लिए कौन सा शब्द यूज होता है? तितीर्षु। ठीक है, तैरने या पार करने की का इच्छुक जो होता है उसके लिए तितीर्षु शब्द का प्रयोग होता है, जबकि तैराक उसके लिए प्रयुक्त होता है जो खूब अच्छी तरह तैरना जानता हो। तारक का तात्पर्य आंख की पुतली अथवा तारों से भरा हुआ। ठीक है, अगला है चना का तत्सम रूप क्या होता है? तो चना का जो है तत्सम क्या होता है? चड़क होता है। ठीक है, अगला है ऊन का तत्सम क्या होता है? ऊन का तत्सम ऊर्ण होता है। ओके, नेक्स्ट है थाली का तत्सम रूप क्या है? थाली का तत्सम क्या होता है? स्थाली होता है। ओके, नेक्स्ट है जामुन का तत्सम क्या होता है? जामुन का तत्सम जम्बू होता है। नेक्स्ट है एक तत्सम शब्द है कौन सा? अनहित, विनती, डाकिनी या अटारी। डाकिनी जो है वो तत्सम रूप है। ठीक है, जिसका जो है तद्भव क्या होता है? डाइन होता है। ठीक, इसके अलावा अनहित, विनती, अटारी सभी क्या है? तद्भव शब्द हैं। ओके, नेक्स्ट है एक तद्भव शब्द है कौन सा? पंजर, पंचाली, पंडित, पंजीरी। तो पंजीरी जो है ये आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, पंचर, पंजर, पंचाली, पंडित सभी तत्सम शब्द हैं, जबकि पंजीरी जो है ये तद्भव है। ओके, नेक्स्ट है एक तद्भव शब्द है कौन सा? अटल, आतुर, अतिथि, अजीर। तो इसमें अटल जो है ये तद्भव है। ठीक है, डिटेल है आतुर, अतिथि और अजीर जो है ये तत्सम है, जबकि अटल एक तद्भव है। ओके, नेक्स्ट है विशेषण, विशेषण से रिलेटेड एक शब्द विशेषण शब्द नहीं है, कौन सा है? लजीला, लाडला, लांछन, लापता। तो लांछन जो है ये विशेषण नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसमें लजीला, लाडला और लापता जो है ये सभी विशेषण है। ठीक, जबकि लांछन एक विशेष शब्द है। ओके, नेक्स्ट है युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष है कौन सा? कठोर है, अशोक है, हृदय है या मोम है? तो हृदय जो है ये विशेष है। ठीक है, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्यांश में हृदय जो है वो विशेष है, जबकि कठोर विशेषण है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण शब्द नहीं है, कौन सा? श्रव्य, सर्व, गर्व और भव्य। तो कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आपका गर्व जो है ये विशेषण नहीं है। ओके, नेक्स्ट
गर्व का विशेषण क्या होता है? गर्वीला होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या है? इंद्रिय का विशेषण शब्द जो है वो ऐन्द्रिय होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं इसमें डिटेल इसका। इंद्रिय शब्द का विशेषण ऐन्द्रिय होता है, जबकि ईश्वर का विशेषण ईश्वरीय होता है। इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक होता है। ठीक है, अगला है एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, किसमें? वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, या वह परिश्रमी भी है। तो वह लड़का या लड़का जो है विद्यार्थी, इसकी विशेषता बता रही है कि लड़का क्या है? विद्यार्थी है। वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी की इसमें विशेषता क्या बता रहा है? प्रबुद्ध। और वह परिश्रमी भी है, तो परिश्रमी के विशेषण है। ठीक है, तो वह विद्यार्थी है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं है, तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? भक्त तथा भगवान, करुण अथवा दयाद्र। सी है भक्त वत्सल तथा भगवान, और डी है पुकार तथा भगवान। तो इसमें कौन सा बताना है? प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से, यानी विशेष का कौन सा युग्म इसमें सही है? ऑप्शन डी, पुकार और भगवान, ये दोनों क्या है? विशेष हैं। ठीक है, आगे इसमें देख लेते हैं करुण और भक्त वत्सल जो है ये सभी विशेषण पद है। ओके, नेक्स्ट है भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष्य हैं? आपका इसमें 4 विशेष्य हैं। ठीक है, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी में 4 विशेष्य हैं। पद इसमें 4 विशेष्य पद कौन कौन से? बालक। ठीक है, भोले बालक यानी बालक जो है वो भोला है। ठीक है, तो यहाँ पे विशेष्य क्या हो गया? बालक हो गया, फिर डाकू हो गया, क्रूर डाकू दूसरा विशेष्य हो गया, कठोर हृदय तीसरा विशेष्य हो गया, और कोमल भावना ये चौथा विशेष्य हो गया। और इसमें विशेषण भी 4 हैं। ठीक है, भोले, क्रूर, कठोर और कोमल, 4 विशेषण और 4 विशेष्य और 4 विशेषण। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? वरदान, वरद, वरदायक या वरणीय। तो वरदान जो है ये आपका विशेषण नहीं है। ठीक है, वरदान क्या है? विशेष्य पद है। ठीक है, इसके अलावा वरद, वरदायक और वर्णीय सभी विशेषण पद है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। कौन सा? लाघव, महत्व, लघुता, महत्व। कौन सा विशेषण है? महत्व जो है ये विशेषण शब्द है। ठीक है, लाघव, महत्व, लघुता विशेष्य पद है, जबकि महत्व जो है वो विशेषण शब्द है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। कौन सा? बहुरूपिया, बातूनी, बादामी, बांका। ठीक है, तो बांका जो है ये आपका विशेषण नहीं है। ठीक है, बांका विशेषण शब्द नहीं है, जबकि ये क्या है? विशेष्य है। ठीक है, जबकि बहुरूपिया, बातूनी और बादामी सभी विशेषण पद हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।